गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर आज हम महाराणा प्रताप के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेवाड़ राज्य में उद्भव भूमि अस्ति। मेवाड़ राज्य की जो उद्भव भूमि है वह कौन सी है? उपसर्ग परंपराया, सूराणाम सौंदर्य, प्रतापस्य और वीराणाम। किसकी है? वो वीरों की है। वीराणाम भी किसको उद्भव करती है, किसको पैदा करती है? मेवाड़ की जो भूमि में उससे कौन पैदा होते हैं? सूर शौर्य क्या होते हैं? तो इसका आंसर वीराणाम है भूमि। ठीक है। महाराणा प्रताप वंशज से अस्ति। महाराणा प्रताप के वंशज कौन हैं? पूर्णय वंश, सिसोदिया वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश। इसका आंसर आएगा सिसोदिया वंश। मुगले सह प्रवर्तम प्रतापस्य मुख्य युद्धम आसीस। मुगलों के साथ जो प्रताप का जो युद्ध हुआ था वो मुख्य युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी युद्ध। प्रतापस्य क स्वयं संपूर्ण धनम दत्तवास। स्वयं यानी खुद का धन किसने दिया था? प्रताप को जो धन दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? सारा धन अपना दे दिया था भामाशाह। भामाशाह जो थे प्रताप के मंत्री थे, उन्होंने अपना सारा धन दे दिया था। यस। इसके बाद आपके आते हैं मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखित है। जो मेवाड़ राज्य के हैं वो कौन कौन से वीर हुए हैं उनके नाम लिखे। बप्पा रावल है, राणा मीर है, राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा। कौन कौन से वीर हुए हैं? एक तो वह बप्पा रावल हुए हैं, राणा मीर हुए हैं, राणा सांगा हुए हैं और प्रभृति वीराणाम है। और इनकी एक वीरों की जो परंपरा है बहुत लंबी है। ठीक है। उनमें से मुख्य मुख्य वीर के नाम बता दिए हैं। ओके। बप्पा रावल, राणा मीर, राणा सांगा। प्रताप से जन्म कदा अभवत। प्रताप का जन्म कब हुआ? प्रताप से जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया में अभवत। कब हुआ था प्रताप का जन्म? 1597 में हुआ था, 1540 ईस्वी में हुआ था और शुक्ल तृतीया में हुआ था। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप से शासन काले क मुगल शासक आसीत। प्रताप के शासन काल में कौन सा मुगल शासक था? कौन था? प्रताप से शासन काले कौन मुगल शासक था? प्रताप से शासन काले अकबर मुगल शासक आसीत। प्रताप के शासन काल में अकबर एक मुगल शासक था। प्रताप से कुत्र स्वराज्य धानी अकरोत। प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? प्रताप की पहले प्रताप जब राजा बनाता था चित्तौड़ उसकी राजधानी थी, लेकिन जब प्रताप युद्ध जीत जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में प्रताप अपनी राजधानी क्या बनाता है? चावंड बनाता है और चावंड में ही प्रताप की मृत्यु होती है। मेवाड़ राज्य निबंधात्मक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। इसके बाद ये देखिए, आप निम्नलिखित पदों को धातु लकार पुरुष वचन बताइए। अधोलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचन निर्देश। धातु आप लोगों को लट लकार वगैरह धातु क्या होती है? मूल रूप। जो शब्द दिया गया उसका जो मूल रूप है उसे धातु कहा जाता है। लकार, लट लकार, पट लकार, लट लकार वगैरह जो होते हैं वह लकार कहलाते हैं। पुरुष प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों आ जाते हैं। और यहाँ पर एक वचन। ठीक है। कौन सा वचन आ रहा है? अलभत है, अपढ़त। ओके। अलभत शब्द किसे बना? अपढ़त। अगर आपने पढ़ धातु याद करेगी तो अपढ़त ए शब्द किसके होता है? लंग लकार का है। तो यहाँ पे धातु कौन सी हो जाएगी? लब धातु हो जाएगी, लंग लकार होगा और प्रथम पुरुष एक वचन। विद्यते पठते विद धातु होगी, लट लकार होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। आरभे, आरभे लट लकार होगा। ठीक है। आरभे ये आत्मनेपदी धातु होती है इसलिए इसको इस तरीके से ही बोले जाते हैं। तो आ प्लस रब शब्द बनेगा लिट, प्रथम पुरुष एक वचन। करिष्यामी क्री धातु लुट लकार मतलब लिट लकार होता है भविष्यकाल, जिसे हम भविष्यकाल बोलते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन। आशीत अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्राप्यश्यामी प्र प्लस आप है लिट लकार
लिट लकार प्र उपसर्ग है, आप धातु है और लिट धातु यानी भविष्य काल है, उत्तम पुरुष है और एक वचन। ये इस तरीके से आपको इनको करना होगा। इसके पश्चात आपके आती है अधोलिखित शब्द की विभक्ति वचना कुरुत है। आपको राम शब्द अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा भी आपको एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग, तीनों शब्दों को आपको अच्छे से याद करना जरूरी है। और उसके अलावा सर्वनाम शब्द भी आपको याद करने, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है एग्जाम में, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। युनाम है युवन षष्ठी बहुवचन। आत्महत्या, आत्महुति शब्द की आत्महुति शब्द से आत्महुतिया या यानी कि ये जो बनता है स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति का आता है ये। इस तरीके से आपको करना होगा। यस, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखिए क्योंकि ये एग्जाम में आपके आते हैं। इस तरीके के प्रत्यय निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर के प्रत्यय आपके एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय निर्देशित करो। जो ये पद दिया गया है इसमें प्रकृति प्रत्यय आपको बताना है। अलंकृत्य जो शब्द दिया गया आपको, इसमें आप देखते हो अलम शब्द क्री धातु प्लस ल्यप प्रत्यय है। अलम तो इसका पहला शब्द हो गया निषेध, क्री धातु इसमें मुख्य रूप से कौन सी है, क्री धातु और कृत्य प्रत्यय। जहाँ पर उपसर्ग होता है वहाँ पर ल्यप प्रत्यय का आगमन हो जाता है और ल्यप का क्या शेष रह जाता है, यह शेष रह जाता है। शब्द क्या बनेगा हमारे, अलंकृत्य। प्राप्तुम प्र उपसर्ग आप धातु तुमुन प्रत्यय, प्र उपसर्ग आप धातु तुमुन प्रत्यय। ग्रहितानि ग्रह प्लस कत्य, ग्रह प्लस कत्य। कौन सा उपसर्ग ग्रह के साथ कत्य लगेगा और ग्रहितानि शब्द लगेगा। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलता है ये, तो ग्रहितानि इसका नपुंसकलिंग शब्द होगा। अकारित वान है, वान का आता है कत्वतु का वान शेष रहता है। कत्वतु जो प्रत्यय है उसका क्या शेष रहता है, वान शेष रहता है। तो आप प्लस क्री निच प्लस कत्वतु। विधाय वी प्लस धा प्लस ल्यप, वी उपसर्ग धा धातु और ल्यप प्रत्यय। अभी मैंने ऊपर समझाया था आपको कि जो वी उपसर्ग, जहाँ पर भी उपसर्ग लगता है वहाँ पर क्या होता है कि जब भी ल्यप प्रत्यय आएगा तो ल्यप का यह बनेगा, क्या आएगा, अगर पीछे यह आ रहा है और उपसर्ग आ रहा है तो उस समय आप समझ जाइए कि ल्यप प्रत्यय है। तो शब्द क्या करने का, विधाय। जाता कत है पुल्लिंग शब्द है, जन शब्द से जाता शब्द बना है। कृतवान है क्री प्रत्यय है, क्री है उसके कत्वतु का वान से जाता है, कृतवान शब्द बनता है। अधिरूढ़ है, अधि प्लस रूह प्लस कत्य। ओके, यह समास विग्रह। आपको जो ये ऊपर जो मैं बता रही हूँ उनमें से ये वाला मत करना आप, मतलब ये धातु वाला मत करना, शब्द वाला मत करना, लेकिन ये वाला जरूर आपको करना, प्रत्यय वाला। उसके बाद समास वाला आपको करना है क्योंकि समास आपके एग्जाम में आएंगे। उपसर्ग परंपराया, उपसर्गस्य परंपराया। सृष्टि तत्पुरुष समास कुशल सेनानी, कुशल च असो सेनानी। कर्मधारी समास हस्तच्युत है, स्थान च्युत है। तत्पुरुष समास हस्त से च्युत। स्वर्ण पात्रेषु स्वर्णस्य पात्रेषु। सृष्टि तत्पुरुष जनक्षति, जना नाम क्षति। सृष्टि तत्पुरुष। स्थापत्य कला, स्थापत्य च असो कला। कर्मधारी समास अशवा धनतया, क्या आएगा, न सावधानम। नंज तत्पुरुष समास अरण्य गुहा प्रदेश, अरण्य से गुहासु प्रदेशु। सप्तमी तत्पुरुष में अरण्य से गुहा नाम च प्रदेशु। द्वंद्व समास। इसका विग्रह करने के हिसाब से समास का रूप भी बदल जाता है, जैसा कि आपने नीचे देखा है, अरण्य गुहा प्रदेशु, अरण्येषु गुहासु प्रदेशु। सप्तमी तत्पुरुष अरण्य से गुहा में, गुहा नाम है प्रदेशु। राजन्य कुशल सेनानी, प्रताप कुशल सेनानी आश्रित है। ये वाक्य प्रयोग है, यानी कि निर्धारित पदानाम आधारित वाक्य निर्माण कुरुत है। ये आप कर लेंगे। इसके पश्चात आप क्या आता है,
विभक्ति परिवर्तन करनी है आपको। जो शब्द दे रखा, सेनिया शब्द दे रखा, उसको विभक्ति आपको कौन सी बनानी है? सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाता है। सप्तमी विभक्ति क्या होती है? रामा नाम है तो सेना नाम हो जाएगा। मम चतुर्थी विभक्ति है तो महाम या मैं, इसकी चतुर्थी एक वचन हो जाएगी। राज्यन है तो तृतीय विभक्ति राज्याम, और तेन है तो तेन का हो जाएगा तस्मात्। पंचमी विभक्ति एक वचन तस्मात्, रामात् तस्मात्। श्रेष्ठी षष्ठी विभक्ति एक वचन श्रेष्ठीन है। शत्रु भी षष्ठी विभक्ति एक वचन शत्रु नाम है। कर्ता कर्तरी। ठीक है, आपको यही करने हैं। आपको एग्जाम में 1-2 लघुत्रात्मक क्वेश्चन करना है आपको, उसके अलावा प्रत्यय वाला क्वेश्चन करना है, समास वाला क्वेश्चन आपको करना है। ओके, धन्यवाद।